नमस्कार, जय हिंद, जय राजर्षि। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके इस प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है डीएनएस। दोस्तों, एक ऐसे महान व्यक्ति जिनके पास खुद की कोई संतान ना थी, पर उन्होंने शिक्षा का एक ऐसा केंद्र बनाया जिससे कल भी और आज भी और आने वाले बहुत वर्षों तक बहुत विद्यार्थी या कहें बहुत सारे स्टूडेंट शिक्षा प्राप्त करने वाले हैं, करते हैं और करते रहेंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉलेज के बारे में, एक ऐसे इंटरेस्टिंग कॉलेज के बारे में जिसके बारे में अक्सर पूछा जाता है। यदि आप बनारस में आते हैं तो आपसे पूछा जाता है वहाँ के कॉलेजेस के बारे में, तो कहीं ना कहीं नाम आता है उदय प्रताप कॉलेज के बारे में। आज उसी कॉलेज के बारे में चर्चा करेंगे, उसके एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात करेंगे, खासकर बीएससी मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे। जो बच्चे बीएससी मैथमेटिक्स करना चाह रहे हैं यूपी कॉलेज से, यानी कि उदय प्रताप कॉलेज से। यूँ तो हमारा ये यूपी कॉलेज यानी कि उदय प्रताप कॉलेज स्थित है वाराणसी के भोजूबीर क्षेत्र में। वाराणसी के भोजूबीर क्षेत्र में स्थित है। कैंपस के मामले में बात करें या फैसिलिटीज़ के मामले में बात करें या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, सारी चीज़ें बहुत बढ़िया हैं। कभी आप कॉलेज विजिट करिएगा तो आप देखिएगा। यदि बात करें कॉलेजेस में, यूपी कॉलेज में पढ़ाई के मामले में, तो मैं ये चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि BHU के बाद यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बाद किसी कॉलेज में अगर अच्छी पढ़ाई होती है तो बेसिकली वो यूपी कॉलेज है। चाहे वो प्रैक्टिकल एग्जाम की बात करें, चाहे वो आप सिलेबस की बात करें, सारे चीज़ें वहाँ पे कंप्लीट कराई जाती हैं। आपको प्रैक्टिकल एग्जाम कराए जाते हैं, आपको प्रैक्टिकल कराया जाता है, और वो भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट के साथ जो कि जल्दी किसी के पास अवेलेबल नहीं होते। यहाँ के आप फैकल्टी मेंबर देखिए, सारे अच्छे फैकल्टीज़ मेंबर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। सारे अच्छे फैकल्टीज़ मेंबर आपके साथ जुड़े रहते हैं, हमेशा लगे रहते हैं, हमेशा सेमिनार अटेंड किया जाता है, हमेशा क्विज होता है, टीचर आपके साथ जुड़े हुए होते हैं। आप कभी वेबसाइट पे जाइएगा तो यहाँ के एलुमनाई के बारे में सर्च करिएगा, पूर्व छात्र के बारे में सर्च करिएगा। यहाँ से ऐसे छात्र भी, ऐसे एक दो छात्र नहीं, ऐसे बहुत सारे छात्र यहाँ से निकल के यहाँ पढ़ाई करने के बाद बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट पे जाके अपने कॉलेज का नाम रोशन कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि हम इतना अच्छे से इस कॉलेज के बारे में कैसे बता पा रहे हैं, क्योंकि मैं खुद इस कॉलेज की बगिया का एक फूल हूँ। अर्थात मैंने यहाँ से खुद ही अपनी बीएससी मैथमेटिक्स की पढ़ाई कंप्लीट की है। इसीलिए मैं आज आपके इस कॉलेज के बारे में, यदि आप सोच रहे हैं फॉर्म भरने के बारे में, यदि आपने नहीं भी सोचा है, तो मैं यही कहूँगा कि आप अपने बैकअप के तौर पे यूपी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बारे में जाइए, क्योंकि इस बार सबको पता है कि CUET का एग्जाम हो रहा है, कंबाइंड हो रहा है। कितने किसके चांसेस हैं, कैसा क्वेश्चन आएगा, क्या पैटर्न होने वाला है, हमको खुद नहीं पता है। तो मेरा क्या उसमें रैंक आने वाला है, ये हमको अभी तक डिसाइड नहीं है। लेकिन आप यूपी कॉलेज के बारे में जान सकते हैं, आप उसके पेपर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सारी चीज़ें कैसे पूछी जाती हैं, कैसे एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पैटर्न क्या है, आपकी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, आपको स्टडी मटेरियल अगर आप चाह रहे हैं तो वो कहाँ से मिलेगा, और इन लास्ट की अगर आप जुड़ना चाह रहे हैं हमारे ऑनलाइन कोर्स से तो आप कैसे जुड़ सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा या नहीं भी पता होगा, तो मैं आपको ये कंफर्म कराना चाहता हूँ कि हमने पिछले साल और उसके पिछले साल तो हम लोग का एक गोल्डन ईयर रहा, जिसमें हमने बहुत सारे बच्चों को सेलेक्ट कराएं। आप वहाँ बीएससी फर्स्ट ईयर में जो बच्चे पढ़ रहे हैं या बीएससी सेकेंड ईयर में बच्चे पढ़ रहे हैं, वो डीएनएस के थ्रू ही गए हैं। बहुत मैक्सिमम बच्चे डीएनएस के थ्रू ही गए हैं, यानी कि डे नाइट स्टडी चैनल के थ्रू गए हैं। उन्होंने यहाँ से पढ़ाई की, ऑनलाइन कोर्स परचेस किया, सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि यही तो एकमात्र चैनल है जो आपको यूपी कॉलेज, हरिश्चंद्रा और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बारे में सटीक जानकारी देती है, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आज हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं? आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, जो आप लोग को बहुत डाउट होता है। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स में पूछते हैं कि सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। दूसरा चीज़ है कि सिलेबस एंड पैटर्न क्या होने वाला है, क्या पूछेगा पैटर्न, कैसा पेपर का पैटर्न क्या होगा, क्या सिलेबस होगा।
अगला चीज़ है कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर हम कैसे पढ़ाई करें कि हमारा यूपी कॉलेज में हमारा एंट्रेंस एग्जाम निकल जाए। मैं आपको बेटर तरीके से बताऊंगा क्योंकि मैंने खुद वहाँ एग्जाम क्वालिफाई किया है, मैंने वहाँ से पढ़ाई भी की है, ठीक है। तो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ मिलते हैं, क्योंकि आपको कॉलेज की वेबसाइट भी केवल 1 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा और सारे जो पिछले 5-6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसको मैनेज करना पड़ता है। वो कहाँ से मिलेगा हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। जो बच्चे फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं यूपी कॉलेज के बारे में, यूपी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, खासकर बीएससी मैथमेटिक्स के बच्चों की बात कर रहे हैं हम। जो बच्चे अप्लाई कर चुके हैं, जो स्टूडेंट अप्लाई कर चुके हैं या जो नहीं किए हैं, आप जाइए, आप ऑनलाइन भी आपका ये फॉर्म सबमिट होता है, आप उस एप्लीकेशन रजिस्टर्ड कीजिए, आप ये फॉर्म भरिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एटलीस्ट इसका एक बार फॉर्म जरूर भरिए। एज आपकी क्या होनी चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एज जो होगी आपकी मेरे प्यारे साथियों, वो 22 साल से यानी 22 ईयर से आपको ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि आप जब फॉर्म भर रहे होते हो तो आपको 1 जुलाई 2022 तक आपकी उम्र 22 साल या 22 साल से कम होनी चाहिए। यदि आप 22 साल से ओवर हो रहे हो तो आप इस फॉर्म के भरने के एलिजिबिलिटी आप नहीं फुलफिल करोगे। तो आपकी मैक्सिमम यहाँ पे बोल सकते हैं कि आपकी जो मैक्सिमम एज होगी वो 22 ईयर होगी, यानी 1 जुलाई 2022 तक आपकी उम्र 22 साल या 22 साल से कम होनी चाहिए। पहला कंडीशन तो ये है कि एज आपका 22 ईयर, मैक्सिमम एज 22 ईयर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए दूसरी चीज कि 10+2 आपका पास होना चाहिए। 10+2 आप पास होने चाहिए, ठीक है। जो आपका 12th का एग्जाम होता है वो पास होने चाहिए। वो कब पास होने चाहिए? पास्ट 12th बिफोर 2020, 2020 में या 2020 के बाद आप पास होंगे तभी आप एलिजिबल होंगे। और कहीं आप 2020 के पहले पास आउट हुए हैं या 2019 में, 2018 में, 17 में, ऐसे करके इन ईयर में आप अगर पास आउट हुए हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। यदि आप 2020 में पास आउट कर चुके हैं, कुछ बच्चे ड्रॉप भी करते हैं, ठीक है, 12th करने के बाद तैयारी करते हैं। यदि आप 2020 में पास आउट हुए हैं, 2021 में हैं या 2020 में पास हो चुके हैं या अभी आप अपीयरिंग हैं, ठीक है, तो भी आप फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर 2020 से पहले यदि 2019 में बात करें, 18 में बात करें, 17 में बात करें, आप इन ईयर में पास हुए हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। तो 2020 से आप 2022 तक जो बच्चे हैं जो इस ईयर में पास आउट हुए हैं या अपीयरिंग है 2022 में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। क्या होता है सिलेबस एंड पैटर्न, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में आप लोग को पूरा क्लियर हो गया होगा। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है। सिलेबस एंड पैटर्न के बारे में हम आते हैं। सिलेबस क्या होगा? सिलेबस हमारा सिलेबस के बारे में यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के अंदर, क्योंकि बीएससी मैथमेटिक्स के बच्चे ये फॉर्म अप्लाई करेंगे तो मैथमेटिक्स के अंदर 3 ही चीज पूछी जाती है। एक फिजिक्स होता है, भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री, रासायनिक विज्ञान, और हमारा गणित होता है यानी कि मैथमेटिक्स होता है। तो तीनों से मिला के हमारे 50, 50, 50 यानी फिजिक्स से भी 50 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री से भी 50 क्वेश्चंस और मैथ से भी 50 क्वेश्चंस मिलते हैं। यानी ओवरऑल बात करें तो हमारे 150 क्वेश्चंस मेरे प्यारे साथियों मिलते हैं आपको। 150 क्वेश्चंस का पेपर होता है आपको और टाइम, एक क्वेश्चन जो होता है वो 1 मार्क का होता है। यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होते हैं और हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 1 मार्क का होता है। यानी टोटल जो आपका नंबर होता है वो 150 मार्क का आपका क्वेश्चन पेपर होता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर क्या इन कॉलेजेस में नेगेटिव मार्किंग होते हैं? अभी तक तो नहीं हुआ है, बट मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जब आप एंट्रेंस एग्जाम में बैठे तो पेपर का जो इंस्ट्रक्शन है वो अच्छे से पढ़ लें। मे बी कि इस बार संशोधित कर दिया गया हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन अभी तक तो नो नेगेटिव मार्किंग हुआ है, बट ऐसा नहीं होने वाला। बट आप एक बार पढ़ लीजिएगा फॉर योर सिक्योरिटी, ठीक है। आते हैं सिलेबस क्या होने वाला है। फिजिक्स के अंदर कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं, बात करें ग्रेविटेशनल की, वेक्टर की बात करें या फ्लूइड की बात करें, वेव की बात करें और ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करें, ऐसे बहुत तमाम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं फिजिक्स के अंदर जहां से बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है। तो और केमिस्ट्री की बात करें, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो, उनके अंदर एक ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं। यदि हम उठा ले केमिस्ट्री के अंदर तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, उससे 1-2 क्वेश्चंस आने तय होते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर कैलकुलस हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, आप फंक्शन हो गया, आपका ज्योमेट्री हो गई, उससे 1-1 क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन आपके हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप चिंतित मत होइए, आप वरी मत होइए।
इन सब जो चैप्टर्स हैं, सिलेबस क्या होने वाले हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के सबके अलग अलग इसके जो फैकल्टी मेंबर हैं सबका अलग अलग वीडियो आपको बनाते हुए मिलेंगे। मैं खुद आपको फिजिक्स का सिलेबस डिस्कशन करूंगा और इस चैनल के अंदर कोर्स के अंदर मैं खुद फिजिक्स पढ़ाता हूं आप लोग को, और फिजिक्स इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपका एक क्वेश्चन कहीं भी यूपी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में बाहर नहीं जाने वाला है। इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। उससे रिलेटेड ही आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ के क्वेश्चन पैटर्न के बारे में अच्छे से हमने एनालिसिस किया। ठीक है, केमिस्ट्री का जब फैकल्टी मेंबर आएंगे तो आपको बताएंगे केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या सिलेबस है। ठीक है, मैथ ऐसे ही मैथ के जब टीचर आएंगे तो आपको बताएंगे, सारे फैकल्टी मेंबर आके आपको अलग अलग सिलेबस डिस्कशन कराएंगे। ठीक है, लेकिन हमारा क्या है, पैटर्न क्या होता है, 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं। टाइम कितना मिलता है? 2 घंटे का टाइम मिलता है, यानी 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चंस करने होते हैं। तकरीबन 1 मिनट से भी कम आपको अवसर मिलता है क्वेश्चंस लगाने का। इससे आप समझ रहे हैं कि आपकी तैयारी पक्की होनी चाहिए, आपका प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपको 1 मिनट से भी कम टाइम मिल रहा है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आपका वो माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड तुरंत हमको पहुंचना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन तक रीच करेंगे। ठीक है, और कैसे आपकी तैयारी रहेगी, कैसे इन क्वेश्चन के हैंडल करेंगे, अभी हम आगे बताएंगे। ठीक है, तो 1 क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, नो नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, ये याद रखिएगा। आपकी स्ट्रेटेजी क्या आने वाली है। ठीक है, और स्टडी मटेरियल आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, क्योंकि बिना स्टडी मटेरियल के और बिना स्ट्रेटेजी के हम कोई तैयारी हमारी अधूरी रहती है। ठीक है, अगर आपको किसी युद्ध में जाना है तो आप जाहिर सी बात है विपन्स या बोले हथियार आप लेके जाएंगे। ऐसे तो नहीं जाएंगे कि कहीं मार हो रहा है आप ऐसे ही पहुंच गए, ठीक, ऐसा कलर टाइट करके पहुंच गए, ऐसा नहीं होता। आप कोई ना कोई विपन्स तो लेके जाएंगे, आप प्लान करके जाएंगे, प्री प्लानिंग रहेगी आपकी, तभी आप उस वॉर में, आप युद्ध में आप विजेता होंगे। ठीक है, इसी तरह एक ये जो टेस्ट होता है, जो एंट्रेंस टेस्ट होता है, वो भी एक लड़ाई की तरह है, जिसे हमको पूरी तैयारी के साथ आना होता है। तो इसीलिए तो लिखा गया स्ट्रेटेजी एंड स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल की बात करें तो ये हमारा विपन है, ये हमको कैसे, कहाँ से हमको लेना है, कैसे एकत्रित करना है, उसके बारे में बताएंगे। 11th एंड 12th की NCERT जो सबसे बोलते हैं ना ब्रह्मास्त्र होता है, जो एक तरीके से ब्रह्मास्त्र होता है, कोई बताता नहीं है, सेक्रेटली बता रहा हूँ। ठीक है, ये 11th और 12th की जो NCERT होती है वो सब सिलेबस का बाप होता है। आप खासकर केमिस्ट्री और मैथ के लिए, खासकर केमिस्ट्री के लिए, मैथ के लिए आप निगोशिएट कर सकते हैं, पर केमिस्ट्री के लिए तो मैं यही कहूंगा कि NCERT 11th और 12th की जो NCERT है उसे आप घोल के पी जाइए। अब ऐसा मत करिएगा कि सर पेज फाड़े और उसको चम्मच में घोल के, पानी में घोल कर, चीनी डाल के पी गए, ऐसा नहीं। घोल के पी जाने का मतलब है कि आप उसको मेमोराइज कर जाइए, समझ जाइए, रट जाइए, जो भी कुल कर जाइए, जो उसके रिएक्शंस हैं, जो आपके इनऑर्गेनिक के रिएक्शंस हैं, ऑर्गेनिक के भी जो रिएक्शंस हैं, आप फिजिकल केमिस्ट्री के जो फॉर्मूलेज हैं, आप सबको उसको याद होने चाहिए। ठीक है, 11th 12th की NCERT तो मोस्ट होती है, लेकिन इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है मेरे प्यारे बच्चों, वो आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पिछले कई सालों में जो क्वेश्चंस, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो बहुत जरूरी होते हैं। क्यों जरूरी होते हैं? क्योंकि कुछ क्वेश्चन 10, 15, 20% क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, रिपीटेड हो जाते हैं, चाहे वो फिजिक्स की बात करें, चाहे केमिस्ट्री की बात करें, और चाहे मैथ की बात करें। पर अफसोस की बात है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको जल्दी अवेलेबल नहीं होगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल सकता है, आपको ये नंबर लिया गया है, व्हाट्सएप नंबर है। आप यहाँ, अगर आप केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर चाहते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आपको कुछ चार्जेस के साथ, चार्जेस देने होंगे, कुछ चार्जेस के साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज है कि हर एक युद्ध में जरूरी होता है एक गुरु की, यानी कि एक मेंबर की। हर एक युद्ध में जाने से पहले रणनीति बनानी पड़ती है, उसी तरह हमको एक जरूरत होती है एक मार्गदर्शक की, यानी एक गुरु की, एक टीचर की, एक ट्यूटर की जरूरत पड़ती है। हमें क्या करेंगे, हम लोगों ने इसीलिए आप जैसे प्यारे बच्चों के लिए, आप जैसे साथियों के लिए, हम लोगों ने अपना कोर्स बहुत जल्द ही, खासकर यूपी कॉलेज और महात्मा गांधी की काशी विद्यापीठ और हरिश्चंद्र जैसे कॉलेज के लिए हम लोगों ने बहुत जल्दी कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। इसका आपका एक वीडियो आपको यूट्यूब पे पड़ा हुआ मिलेगा, आप जाके वहां से देख सकते हैं कि कब ये कोर्स लॉन्च होने वाला है, कैसे रजिस्टर करेंगे, क्या फीस स्ट्रक्चर है, ये वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको तैयारी, अगर अच्छी से तैयारी करनी है तो हम ये कहेंगे, ये सजेशन देंगे कि आप हमारे ऑनलाइन कोर्स से जुड़िए। बहुत ही मिनिमम फीस में, बहुत ही मिनिमम फीस में, इस दौर में जितना हम लोगों ने फीस रखा है बहुत मिनिमम है। आप जाइएगा, इससे रिलेटेड आपको वीडियोस मिलेंगे, आप उस पर देखिएगा, फीस देखिएगा, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या फैसिलिटीज हम लोग अवेलेबल करा रहे हैं, सारी चीजें आपको मिलेंगी। अच्छा, अगर हमारे कोर्स से अगर आप जुड़ जाएंगे तो हम क्या प्रोवाइड कराएंगे? पहली बात तो है रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे,
रिकॉर्डेड मिलेंगे, ठीक है। टीचर्स आएंगे, वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, आपको हर डे 3 से 4 आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है। हो सकता है फिजिक्स के 2, केमिस्ट्री के 1, मैथ के 1, ऐसे ही एडजस्ट करके आपको 3 से 4 लेक्चर आपको रोजाना मिलेंगे रिकॉर्डेड। लाइव आपके डाउट क्लास होंगे, जो भी डाउट क्लास होंगे वो आपके लाइव होंगे। जैसे कोई भी आपके प्रॉब्लम्स हो, क्यूरी हो, आपने क्यूरी को मैंने इकट्ठा किया, फिर एक दिन लाइव क्लास लिया, हमने बता दिया, तो सारे आपके जो डाउट्स हैं, प्रॉब्लम्स डाउट हो, आपको लाइव क्लास में चलेंगे। आपको ई नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, यानी आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, आपको प्रैक्टिस सेट होगा, हर एक चैप्टर का प्रैक्टिस सेट होगा, बोलते हैं ना, हर एक बारीकियों से आपका अध्ययन कराया जाएगा, हर एक चैप्टर्स का अलग अलग आपका टेस्ट होगा, प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जब चलाई जाएगी, जब एग्जाम बहुत नजदीक आने वाले होंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है तो इंपॉर्टेंट होगा ही, ठीक है। तो ये हम चलाएंगे जब एग्जाम नजदीक आने वाला होगा, और बहुत ही ऐसे क्वेश्चंस कराएंगे जो इसको एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी कराएंगे, आपका एग्जाम के 1 हफ्ते पहले से ही हम लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ के, यानी कि पढ़ाई लिखाई बंद करके हम लोग केवल टेस्ट पे टेस्ट लेंगे, ताकि क्या होगा, आप लोग वो प्रैक्टिस करने के, वो पेपर देने के वो अभ्यस्त हो जाएं, वो आप प्रैक्टिस कर ले जाएं जितने भी टेस्ट पेपर हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, तो आपके हमेशा मेंटर अवेलेबल रहेंगे, आपको गाइड करेंगे, चाहे आप किसी भी स्थिति में हो, किसी भी सिचुएशन में हो, आपको हमेशा गाइडेंस दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें ही। और हाँ, यदि आपको बीएससी मैथमेटिक्स रिलेटेड या यूपी कॉलेज से रिलेटेड आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी क्यूरी हो, तो आप हमारे पर्सनल नंबर पे भी आप मैसेज या कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। कॉलेज के बारे में या एंट्रेंस एग्जाम के बारे में आपको ये बताते चले कि हम आपके बीएससी मैथमेटिक्स के आपके मेंटर हैं। कोई भी समस्या हो, ये मेरा नंबर है, अपना नाम लिख के हमको बताइएगा। सब इस पर्पस से आपको मैसेज किए, अपना पर्पस बताइएगा, हम आपको सारी जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं कहूँगा, आपको एक सजेशन दूंगा उस कॉलेज का स्टूडेंट होने के नाते, और मैंने जो ऑब्जर्व किया, जो मैंने पढ़ाई वहाँ की देखी है, मैं तो आपको कहूँगा कि बिल्कुल आप ये फॉर्म भरिए। आपका फॉर्म भरना खराब नहीं होगा। आपके सारे पैसे, अगर आप निकल जाएंगे यहाँ से पढ़ाई करेंगे तो बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। प्रैक्टिकल के मामले में कहें, यदि आप फिजिक्स के मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको फिजिक्स लेना पड़ेगा, केमिस्ट्री लेना पड़ेगा, मैथमेटिक्स लेना पड़ेगा। जो फिजिक्स के अंदर आप जाएंगे, जब एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे, जब आप लैब में जाएंगे, तो लैब के अंदर ऐसे आपको इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड कराए जाएंगे जो कि ऑल ओवर वाराणसी से आपको मिलने वाला नहीं है। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जितनी अच्छी प्रैक्टिकल यहाँ कराई जाती है वो कहीं भी नहीं कराई जाती। पढ़ाई के मामले में, और या तो नोट्स के मामले में, या टीचर की जो अवेलेबिलिटी है, या टीचर का जो क्वालिफिकेशन है, आपको बहुत अच्छा मिलेगा। आप ना हो तो आप सर्च करिएगा, आप फिजिक्स के जो प्रेजेंट टाइम के HOD हैं उनके बारे में सर्च करिएगा, आपको खुद समझ में आएगा। ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना कहेंगे कि आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई करिए, भरिए, आप इसमें एलिजिबल हुई है। 22 ईयर्स मैक्सिमम ईयर है, ठीक है। 22 ईयर के आप होने चाहिए 1 जुलाई 2020। उससे कम उम्र के अगर आप होंगे तो आप एलिजिबल होंगे, उससे ज्यादा होंगे तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये सारी चीजें रही। हाँ, अब हम जानते हैं कि बच्चे पूछते हैं कि सर कितने नंबर आप सीट्स होते हैं। तो प्यारे बच्चों, 300 ऐसी सीट होती हैं, 300 नॉर्मल सीट होती हैं, और 10% आरक्षण होता है। यानी टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी होती है? 330 सीटें होती हैं, 330 सीट होती हैं। उस पर बहुत सारे बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं, बहुत मारामारी होती है। यानी बात करें तो बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं। कट ऑफ कितना बनता है, रैंक कितना बनता है, ये चाहता तो मैं बता देता कि कितना हर साल का कितना कट ऑफ जाता है, क्योंकि मैं तो उसी कॉलेज में रहा हूँ, मैं जानता हूँ, मैं बता देता कट ऑफ कितना जाता है। लेकिन इस बार कुछ चेंजेस होने वाले हैं। इस बार चेंजेस जहां तक ये नोटिफिकेशन मिला है कि इस बार जो होगा हमारा काउंसलिंग होने वाला है वो ऑनलाइन होने वाला है। तो ऑनलाइन काउंसलिंग होने के पर्पज से क्या कट ऑफ रहने वाला है, क्या रैंक बनने वाला है, कितने लिस्ट आने वाली हैं, वो मैं अभी रिवील नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे ही ये सारी चीज़ें कंफर्म होती हैं हम इसे वीडियो लेके आएंगे। लेकिन अभी आपका मेन पर्पज है कि अभी आप लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है, तो आप 25 मई तक आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं। आप जाइए फॉर्म भरिए, और उसके बाद भी आप 2-3 दिन तक आप डिले के साथ, यानी विलंब शुल्क के साथ आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप फॉर्म भरिए ऑनलाइन, आप ऑनलाइन भी इस फॉर्म को यूपी कॉलेज के वेबसाइट पे जाके आप विजिट करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर कोई भी क्यूरी हो, आप यहाँ पे या इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके, ये मेरा पर्सनल नंबर है, ये हमारे डीएनएस का नंबर है, ये हमने डीएनएस का ऑफिशियल नंबर है, ठीक है।
आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप पता कर सकते हैं, कॉल करके 10 बजे से 5 बजे के बीच में आप पता कर सकते हैं, ठीक है। तो और जाते जाते एक चीज कहेंगे कि अगर ऐसे कोई बच्चे हैं जिनको यूपी कॉलेज के बारे में क्यूरी है, जानकारी जानना चाहते हैं कैसा ये कॉलेज, कैसी पढ़ाई होती है और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, तो उनको ये वीडियो शेयर कीजिए। यदि आपको भी अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्दी सिलेबस डिस्कशन के अंदर कि क्या सिलेबस होने वाला है उदय प्रताप कॉलेज के अंदर। फिजिक्स का जो सिलेबस होने वाला है उतने ही सिलेबस की बात करेंगे जो आपको इंट्रेंस एग्जाम में बार बार ही पूछे जाते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो तो नंबर पर कॉन्टेक्ट करिएगा। तब तक के लिए जय राजश्री।